ओके, अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो तुमने एक्सनेस ब्रोकर के बारे में सुना ही होगा। मैं इस ब्रोकर को लगभग 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। इस वीडियो में अपने थॉट शेयर करूंगा एंड अपन ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आई लाइक अबाउट एक्सनेस एंड व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट एक्सनेस एंड क्या मैं एक्सनेस को फर्दर यूज करते रहूंगा या फिर नहीं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ब्रोकर को चूज करने से पहले मेरे 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उस ब्रोकर के पास टियर 1 या टियर 2 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 2, द ब्रोकर शुड प्रोवाइड अ रॉ अकाउंट, मतलब मैं पर्सनली स्कैल्पिंग करता हूँ एंड मेरी स्ट्रेटेजी मूव टू मूव है। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि जो प्राइस मैंने मार्केट को दी है वहीं से मेरा ऑर्डर फिल हो एंड इसके लिए रॉ अकाउंट इज रियली नेसेसरी। तो जो भी ब्रोकर तुम यूज कर रहे हो, अगर तुम स्कैल्पिंग करते हो तो रॉ अकाउंट प्रोवाइड करना चाहिए एंड जो तुम्हारा ब्रोकर है वो तुम्हें एक फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल का मेथड भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक्सनेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम लिस्ट देख रहे हो ये फॉरेक्स फैक्ट्री की लिस्ट है जो ब्रोकर को लिस्ट करती है। तो मैं ये लिस्ट का यूज करता हूँ टू फाइंड कि मार्केट में जो ब्रोकर है उनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। अगर तुम नोटिस करोगे एक्सनेस के पास साइसेक, एफसीए एंड एफएससीए के सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। इसका मतलब है कि जो साइसेक है ये टियर 2 का सर्टिफिकेशन है, एफएससीए ये टियर 2 का सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसके पास एक एफसीए का सर्टिफिकेशन है जो कि एक टियर 1 का सर्टिफिकेशन है, व्हिच मींस योर मनी विल बी सेफ अगर तुम इस प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करते हो और ट्रेड करते हो। तो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो OctaFX का भी है। यहाँ पर इनके पास सिर्फ 2 सर्टिफिकेशन अवेलेबल है एंड ये दोनों ही टियर 2 सर्टिफिकेट है, ना कि टियर 1 सर्टिफिकेट। तो एक्सनेस OctaFX से एक सर्टिफिकेशन के मामले में बेटर है, इसलिए आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड इन एक्सनेस। तो उसी का रिव्यू यहाँ से डिटेल करना शुरू करते हैं। इसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है कि जो हमारा ब्रोकर है वो हमें रॉ अकाउंट प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी। तो अगर एक्सनेस की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, प्रो, जीरो, रॉ स्प्रेड। तो जो प्रो अकाउंट्स है उसमें जो स्प्रेड्स है वो है 0.1 पिप की, यानी वहाँ पर तुम्हें स्प्रेड मिलेगा और तुम्हारे जो फिल प्राइस है वो थोड़ा ऊपर फिल होगी। इसके अलावा जीरो स्प्रेड जिसमें मिनिमम डिपॉजिट $500 है, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट में 0 पिप्स का स्प्रेड मिलेगा, जैसे मेजर पेयर होती है यूरोएसडी, जीपीयूएसडी वगैरह। पर जो पर लॉट तुम ट्रेड करते हो उसमें 0.05 का कमीशन कटेगा एंड बेसिकली अगर तुम बिगिनर ट्रेडर हो तो दिस वन इज रियली गुड फॉर यू। एंड उसके बाद आता है रॉ स्प्रेड अकाउंट जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। ये तुम्हें सारे इंस्ट्रूमेंट में लगभग 0 स्प्रेड प्रोवाइड करेगा। आपको यूज करने का एक ही फ्लॉ है कि हर एक ट्रेडिंग लॉट में तुम्हारा 3.50 का कमीशन कटेगा, विच इज आई गेस स्टैंडर्ड। एंड मैंने आईसी मार्केट भी यूज किया है जो कि टियर 1 ब्रोकर है, उसमें कमीशन काफी ज्यादा करता है, अराउंड $6.50, विच इज लाइक अ लॉट। तो एक्सनेस इज अ रियली गुड चॉइस अगर तुम एक रॉ अकाउंट के लिए देख रहे हो। इसके अलावा जो थर्ड चीज है कि तुम्हारा ब्रोकर तुम्हें फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए एंड एक्सनेस हमें लगभग 12 से 13 डिपॉजिट मेथड प्रोवाइड करता है एंड मैं पर्सनली इंडिया में कौन सा मेथड यूज करता हूँ इसके बारे में चूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो ये सारे डिपॉजिट मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर यूपीआई आईडी अवेलेबल है, बैंक कार्ड अवेलेबल है, बैंक ट्रांसफर डायरेक्ट अवेलेबल है, यूएसडीटी यानी क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड स्क्रिल भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे पर्सनली 2 मेथड यूज करता हूँ। सी, अगर तुम्हारा डिपॉजिट $1000 से ज्यादा का है तो आई रिकमेंड कि तुम स्क्रिल यूज करो या फिर क्रिप्टो करेंसी यूज करो, लेकिन अगर तुम्हारा डिपॉजिट $1000 से कम है तो तुम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो एंड यूपीआई आईडी भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हारा लिमिट $500 तक का है। इसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन, बाइनेंस, नेटेलर, ऑनलाइन बैंक भी तुम यूज कर सकते हो एंड यूपीआई एक्सप्रेस भी यूज करते हो। मैं पर्सनली स्क्रिल यूज करता हूँ एंड यूएसडीटी यूज करता हूँ ताकि मेरे बैंक में वो रिफ्लेक्ट ना हो। स्क्रिल बेसिकली एक ऑनलाइन साइट है बट उसे यूज करने के लिए तुम्हें एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। तो स्क्रिल को यूज करना काफी सिंपल है, तुम्हें बेसिकली यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद तुम्हें अपनी केवाईसी करनी होगी एंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें यहाँ पर एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी डिपॉजिट करने के लिए एंड उसके बाद तुम डायरेक्टली वहां से एक्सनेस पे पैसे अपने ट्रांसफर करके ट्रेड कर सकते हो। स्क्रिल यूज करने का सिर्फ एक ही फ्लॉ है कि जब भी तुम अपनी मनी को डिपॉजिट करोगे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट तुम्हारा डिडक्ट होगा। तो जब भी तुम विड्रॉल होगे, नो मैटर तुम्हारा विड्रॉल कितना बड़ा है, तुम्हें हर बार $500 की एक फी पे करनी होगी, विच इज रियली पेनफुल बट इट इज रियली वर्थ इट बिकॉज योर डिपॉजिट एंड विड्रॉल टाइम है दोज आर रियली इंस्टेंट। लाइक अगर मैंने अभी एक विड्रॉल की रिक्वेस्ट मारी है तो लगभग 5 से 10 मिनट में ही वो क्लियर हो जाती है एंड आई डोंट हैव टू वेट एनी लॉन्गर। एंड इवन जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है वो सैटरडे एंड संडे को भी प्रोसेस होती है, तो दैट इज रियली वेल अगर तुम वीकली विड्रॉल लेते हो। देयर इज वन मोर थिंग अबाउट एक्सनेस व्हिच आई लाइक, व्हिच इज देयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये काफी यूजर फ्रेंडली है। बेसिकली अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ पर चार्ट है, यहाँ पे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट है एंड यहाँ पर तुम्हारा ट्रेड टर्मिनल है। यहाँ पर ट्रेड लेना बिल्कुल आसान है, तुम्हें बस यहाँ पर अपना लॉट डालना है, बाय पे क्लिक करना है और डायरेक्टली लाइंस आ जाती है जिन्हें तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, व्हिच इज रियली कन्वीनियंट एंड इससे तुम्हें अपनी पोजीशन मैनेज करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो अब देखते हैं कि एक्सनेस में किस तरह से अकाउंट खोला जाए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है, तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम बेसिकली इस वेब पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे अकाउंट खोलना काफी सिंपल है, बेसिकली तुम्हें रजिस्टर पे क्लिक करना है एंड वेरीफाई होने के बाद बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पर तुम्हें कंटिन्यू करना है एंड अपनी कुछ डिटेल्स भरनी, जिसके बाद तुम्हारा अकाउंट बेसिकली रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें अपनी लिमिट्स बढ़ानी है तो तुम्हें केवाईसी करना होगा, उसके बाद तुम और भी ज्यादा मनी डिपॉजिट कर सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद ये तुम्हारा कुछ पर्सनल एरिया इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे अकाउंट्स दिखेंगे, यहाँ से तुम डिपॉजिट कर सकते हो, यहाँ से विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, यहाँ पर अपने एनालिटिक्स देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सोशल ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, मतलब तुम किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को कॉपी कर सकते हो, बट मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आई रिकमेंड कि तुम खुद से ट्रेडिंग सीखो एंड दैट विल बी रियली वर्थ इट फॉर योर फ्यूचर। इसके अलावा तुम यहाँ पर अपनी स्टैटिस्टिक को भी नोटिस कर सकते हो, समरी, तुमने कितनी ट्रेड्स ली है, तुम्हारा किस
तरह का परफॉर्मेंस रहा है तुम वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा कुछ यहाँ पर सेटिंग्स है जहाँ पर तुम अपने KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सी फॉरेक्स मार्केट इंडिया में ठीक तरह से रेगुलेटेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कैपिटल हमेशा ही रिस्क में होता है, तो मेक श्योर कि तुम अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर रहे हो बिटवीन 3 और मोर ब्रोकर्स, सो अगर तुम्हारे साथ किसी तरह का स्कैम होता है तो तुम्हारी मनी डाइवर्सिफाई होने के कारण सेफ रहेगी। एंड ये भी याद रखो कि फॉरेक्स मार्केट एक हाईली लिक्विड, हाईली लीवरेज मार्केट है, तो उतने ही पैसे रिस्क करो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। एंड अपनी प्लेबुक के बिना ट्रेड मत करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान के बिना ट्रेड मत करो, एंड अपने DRC को डेली करो। इन सब में मैंने एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। स्ट्रैटेजी पे भी एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।